सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन एनालिसिस वीडियो मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी और मैं कहूंगा इन डेप्थ डिस्कशन रहने वाली है हमारे चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे आप लोगों के लिए। गाइस, जैसे कि आप जानते हो हमारा 4th वीक स्टार्ट होने वाला है। आज जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, फ्राइडे का दिन रहने वाला है आज का, ये वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियो जाएगी। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ज्यादा रहने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक क्रैश और एक करेक्शन में क्या फर्क होता है, क्यों जो करेक्शन होती है दे आर वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट, और क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या क्रैश और करेक्शन में क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं। गाइस, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है गाइस, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है आप लोगों के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। आपको पता है रिसेंटली जो हमारा निफ्टी का हाई था वो था 22,775 के आसपास का, और उसने मैं बोलूंगा 3 दिन में, 3-4 दिन में, मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 डेज में निफ्टी ने एक लो लगाया, अपना लो लगाया अप्रोक्सीमेटली 21,760 का। सो गाइज, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 1000 पॉइंट से ज्यादा की स्विंग है निफ्टी में। निफ्टी में जो स्विंग हुई है ना डाउन साइड, निफ्टी में जो स्विंग हुई है डाउन साइड, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स की स्विंग हुई है डाउन साइड में। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो गाइज, ये क्यों हुई आपको पता है, एक ग्लोबल सिनेरियो जो बन गया था पूरा वॉर का, एक ग्लोबल सिनेरियो बन गया था वॉर का, बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब एक्सट्रीम टेंशन का सिनेरियो बन गया था। सो ये जो पूरा सिनेरियो बना था, इसी के कारण एक हमें एक ओवरऑल ग्लोबल करेक्शन देखने को मिली है सारे वर्ल्ड मार्केट्स में। तो तभी यार इंडिया भी वर्ल्ड का ही पार्ट है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक कॉमन बात है कि यार अगर ग्लोबल इंडेक्सेस सारी फॉल हो रही है तो ओवरऑल एक सारी ग्लोबल मार्केट्स में फॉल देखने को मिल रहा है, तो उसका भी इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। बट गाइस, अगर मैं आज की बात करूं, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्राइडे का दिन रहने वाला है, 2-2:30 बज रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली, 2:30 के आसपास का टाइम रहने वाला है, 2-2:30 का। गाइज, अभी जो निफ्टी, अगर मैं ओपनिंग से क्लोजिंग बेसिस पे बात करूँ, तो निफ्टी इज अप्रोक्सीमेटली अप 0.66%। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूँ तो 144 पॉइंट्स। गाइज, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी इज अप अप्रोक्सीमेटली 0.83%, 86%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 395-400 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी इज अप। इंडिया विक्स इज ऑल्सो अप बाय 5.04%। गाइज, अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ, सो मिड कैप इंडेक्स इज डाउन 0.61%। और गाइज, अगर मैं सीएनएक्स फाइनेंस की बात करूँ, विच इज द मैक्सिमम अप टुडे 0.92%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स। सो गाइज, आई होप आपको जो बेसिक चीजें अभी मैंने बताई वो क्लियर हो गई होंगी। गाइज, अब ये जो चीज हुई है, जो इतना बड़ा फॉल आपको देखने को मिला है, पहली बात तो आपको पता नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज अ करेक्शन। क्योंकि गाइज क्रैश ऐसा, तो क्योंकि गाइज क्रैश जो होता है हमारा, क्रैश ऐसा होता ही नहीं है। क्रैश में आपको सीधा 5-10% का फॉल देखने को मिला है, और आप कहोगे सर 10% का तो फॉल हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया। भैया 10% का फॉल नहीं था, आपको 2775 पॉइंट्स जब वहां से निफ्टी टूटता, तो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि भैया 10% का फॉल हुआ है। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करी जाए, अगर मैं आपसे परसेंटेज टर्म्स में बात करूं, सो अभी का जो फॉल आप बोल सकते हो 3-4% की एक हमें करेक्शन देखने को मिली है, विच इज वेरी हेल्दी, क्योंकि मार्केट्स जब ऑल टाइम हाई थी, एक वॉर का जो सिनेरियो बना था, तो 3-4% करेक्शन इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट्स। तो गाइज, मैं अप्रैल 4th वीक के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं हमारे, क्योंकि अभी अब इसको जरा रिमूव कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्योंकि गाइज, अभी आप देखोगे जो निफ्टी का ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, जो निफ्टी का ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है आपका, वो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 22,130 का। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं गाइज, अब S1, R1, S2, R2, S3, R3 के बारे में बात करते हैं। गाइज, अगर मैं S1 की बात करूं, जो आपका पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, वो रहेगा आपका 22,000 का लेवल। ठीक है, S2 सेकंड सपोर्ट आपका रहने वाला है 21,900 का, और गाइज जो थर्ड सपोर्ट आपका रहेगा वो रेंज रहेगी 21,750 से लेके 21,800, जो कि वही रेंज थी जहां पे हमें मार्केट्स ने एक सपोर्ट लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं जो हमारे बायर्स एक्टिव हुए हैं, ये जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है, अगर आप देखोगे तो एक के बाद एक जो स्ट्राइक प्राइस के शॉर्ट्स कवर हुए हैं, हमें एक के बाद एक पूरी रैली देखने को मिली है। एंड गाइज, इसी रैली को आप शॉर्ट कवरिंग कह सकते हो, क्योंकि जो जिन भी लोगों ने अग्रेसिवली शॉर्ट कर रखा था बाजार को, मार्केट ने उनको एक ही चार्ट में उठा के फेंक दिया है। सो गाइज, ये मतलब मैं कहूंगा कि ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है, ये मैं बोलूंगा एक, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार फॉल, लगातार मतलब लगातार मैं बोलूंगा गैप डाउन मार्केट खुल रही थी, लगातार 3-4 दिन हमें गैप डाउन देखने को मिला था सारे, मैं पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, अभी 3-4 दिन लगातार हमें गैप डाउन देखने को मिला। तो जस्ट शॉर्ट कवरिंग वाज एक्सपेक्टेड, दिस वाज एक्सपेक्टेड।
ठीक है। सो गाइज आई होप आपको S1 22,000 का लेवल, S2 21,900 का लेवल, जो S3 21,750 से 800 की जो रेंज रहने वाली है वो क्लियर हो गया होगा गाइज। अब अगर मैं R1 की बात करूं, R1 जो आपकी पहली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहेगा आपका 22,200 का लेवल। अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको गाइज। अगर मैं R2 की बात करूँ, जो सेकंड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहेगा 22,350 से लेके 22,400 का लेवल। और गाइज अगर इसके ऊपर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो हमें ये जो गैप क्रिएट हुआ ना, गैप फिलिंग की ट्रेड मिलेगी। और फिर जो R3 जो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगी आपकी सीधा, वो रहेगा 22,600 का लेवल। और गाइज आपको पता है अगर 22,600 के ऊपर हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग, अगर हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, पॉजिटिव क्लोजिंग अगर 22,600 के ऊपर देखने को मिल रही है तो हमें ATH 22,800 22,775 की रेंज भी टेस्ट होते हुए देखेगी। सो गाइज आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्टर रेजिस्टेंस के लेवल्स जो भी मैंने निफ्टी में डिस्कस किया आपसे वो क्लियर हो गए होंगे। गाइज अब जरा चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, जरा बैंक निफ्टी के ऊपर लेके चलता हूँ। सो बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी अब 0.93 पॉइंट्स, ठीक है। 47,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से लेवल्स बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट सपोर्टर रेजिस्टेंस के जो बैंक निफ्टी में रहने वाले हैं गाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो आपका करंटली ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, करंटली ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा है आपका वो चल रहा है 47,891, मतलब अप्रोक्सीमेटली 47,500 के आसपास मान लो, ठीक है। 47,491 480 500, मैं 47,500 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट सपोर्टर रेजिस्टेंस के लेवल क्या रहने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट, उसी बेसिस पे आपको अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि गाइज आपको पता है मैं बार बार आपको जितनी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा था उसमें मैं आपको ये बोल रहा था, दिस इज नॉट द मार्केट टू ट्रेड इन। ट्रेड कर भी रहे हो तो अगर पोजीशन साइजिंग नहीं समझ आती तो मत करो ट्रेड। मैं आपको सबको ये बोला था, सबको रेकमेंड ये किया था कि भाई अपने FNO सेगमेंट्स डीएक्टिवेट कर दो, क्योंकि जिस हिसाब से IV इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी स्पाइक कर रही है ना, मार्केट नीचे गिर रही होगी बट कॉल ऑप्शन का भाव ऊपर बढ़ेगा, ये होता है IV स्पाइक का कहते हैं जादू कह लो। सो गाइज अब जरा लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है S1, जो पहला सपोर्ट रहेगा आपका वो आपका अप्रॉक्सीमेटली रहेगा 47,200 का लेवल, ठीक है। सेकंड सपोर्ट, क्योंकि गाइज आपको स्प्रेड ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको, सेकंड सपोर्ट रहेगा 47,000 का। थर्ड सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, थर्ड सपोर्ट रहेगा 46,600 से लेके 46,800, जो कि आपका अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूँ तो ये वाला जोन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जोन हो जाएगा हमारा 46,600 से लेके 46,800 का। सो गाइज आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लेवल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। पहले भी जब प्राइस यहाँ पे आया था इसी लेवल से बाइंग हुई थी, इन्हीं लेवल से मैं बोलूँगा 46,500 से लेके जो हमारी 47,000 की रेंज थी, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रेंज थी बायर्स के लिए, और फिर हमें अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला था इसी रेंज से। सो गाइज सपोर्ट्स के लेवल अभी बता दिया मैंने आपको। अब जरा आपको R1 R2 और R3 बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है। गाइज अगर मैं R1 की बात करूँ, जो आपकी पहली और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगा 47,600 से लेके 47,650 अप्रॉक्सीमेटली 600 से लेके 650 की रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी में। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर गाइस मैं R2 की बात करूं जो कि आपकी सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाली है, R2 आपका सीधा अगर इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो आपको 48,000 अचीव होता हुआ दिखेगा, अप साइड पक्का दिखेगा, ठीक है। ये लेवल आपको टेस्ट होता हुआ दिखेगा, क्लोजिंग की मैं बात नहीं कर रहा, टेस्ट होता हुआ जरूर दिखेगा। हो सकता है वहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि आपका राउंड लेवल है तो नेचुरली देखा जाए तो OI बहुत प्रेजेंट होगा। अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, जो हमारे कॉल राइटर्स होते हैं गाइज, R1 R1 47,600 से लेके 650, R2 आपका रहेगा 48,000। और गाइज मैं R3 की बात करूं जो क्या आपकी थर्ड रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहेगा आपकी गैप फिलिंग की ट्रेड 48,000 के ऊपर। अगर आपको वॉल्यूम सपोर्टेड पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, सो भैया आपको जो नेक्स्ट टारगेट सीधा देखने को मिलेगा वो रहेगी गैप फिलिंग की ट्रेड। आपको 48,500 भी मार्केट इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकती है अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं। अगर हमें 48,000 के ऊपर एक क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग वॉल्यूम सपोर्टेड देखने को मिल रही है तो सीधा हो सकता है 2 कैंडल में 500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिले। सो गाइस आई होप आपको जो मैंने बेहतरीन तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया वो क्लियर हो गए होंगे। गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिसमें आपको अच्छे से इन डेप्थ लेवल्स बताएं किस टाइप का फॉल, क्योंकि ये जो करेक्शन आई है, क्रैश नहीं आया, करेक्शन आई है हमारे इंडियन शेयर बाजार में, तो घबराना नहीं है भैया। अपना दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स,
जितना ज़्यादा फॉल आ रहा है उतना ज़्यादा पैसा डालो, तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि भैया हमने टॉप पे पैसा डाला कि हमारी एवरेजिंग अच्छी नहीं है। जब इन लेवल से पैसा डालोगे ना और जब मार्केट ऊपर जाएगी आपके लेवल से, इतना बेहतरीन प्रॉफिट्स आपको आपके ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में, स्पेशली निफ्टी 50 स्टॉक्स में, निफ्टी 20 बैंक 20 जो आपके ईटीएफ्स होते हैं उसमें देखने को मिले, आपको मजा आ जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। गाइस, अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट राइट नाउ एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, बी इट कमोडिटी, बी इट एनी अदर मार्केट्स दैट यू वांट टू ट्रेड इन। एंड गाइस, आई होप आप अच्छे से चीजें सीख रहे होगे जो मेरी वीडियोस के थ्रू आपको ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे और स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे कंटेंट देखने को मिल रहा है। और गाइस, कमेंट सेक्शन में ये जरूर सजेस्ट करना कि आपको नेक्स्ट सीरीज या किस टाइप का कंटेंट आपको हमारे चैनल पे चाहिए। एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज मैं आपको पता लेके आ चुका हूं, वो एक ऑलरेडी इस पे वीडियो डल चुकी है जिसमें हमने बात करी थी जीरो टू हीरो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस टाइप की रहती है, किस टाइप की हमें चीजें ध्यान में रखनी होती है, और बेहतरीन ऑप्शन बाइंग का कंटेंट हमारे इस चैनल पे आप लोगों के लिए आने वाला है। आप लोगों को मजा आ जाएगा। और गाइस, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो वो भी हम बात करने वाले हैं इंट्राडे सेटअप के बेसिस पे कि इंट्राडे सेटअप आपको किस जब आप टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है और कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहता है इंट्राडे सेटअप के लिए, एक बेहतरीन वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए जा चुकी है। सो गाइस, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर जो भी हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स है, भले ही जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं, अगर उनका किसी का भी लेना देना मैं बोलूंगा फुल टाइम पार्ट टाइम ट्रेडिंग से है, तो गाइस उस वीडियो को जाकर जरूर शेयर करना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया मैंने, जो मैं इंट्राडे सेटअप आप लोगों के लिए लेके आया था, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। सी यू, बाय।